हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मदर्स एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, आप लोगों के लिए एक नोटिस आया है अभी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते थे ना, सर ऑनलाइन क्लब बैच नहीं आ रहा क्या, ऑनलाइन बैच नहीं आ रहा क्या। देखो भाई, ये आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया, ऑनलाइन बैच आ गया है। तो सारे लोग इसको ध्यान से देख लेना। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, कब से ये स्टार्ट होगा, कैसे आप लोगों को कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। जो भी बातें हैं इसमें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कैसे क्या सिस्टम है, वो मैं बता देता हूँ। फिर बाद में ये बताने के बाद मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इस पे पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो एक बार सभी के सभी लोग पहले इसको फटाफट से शेयर कर दो। सारे के सारे लोग शेयर कर दो इसको एक बार। फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको। अजय कुमार, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून अजय कुमार। कैसे हो भाई आप लोग। चलो देखो, अपन बात करते हैं इसकी बैच के बारे में। बैच की बात करें, गुड आफ्टरनून भाई रवि। अपना बैच आ रहा है, देखो ऑनलाइन बैच आ रहा है, पूरा एसएससी का बैच है ये। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ी ना रहेगा इसमें। करने दो, बता दो आप तो। राहुल गुड आफ्टरनून, रोहिताश गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखो इसके अंदर आप वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले की क्लास भी देखी होगी, पहले भी बताया था सर ने। मैं फिर बता देता हूँ कि अपनी 29 तारीख से आप लोगों का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। 29 तारीख से मदर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की 4 सब्जेक्ट रहेगी, 4 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी। 4 सब्जेक्ट कौन सी रहेगी, देखो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ये चारों सब्जेक्ट रहेगी अपनी। सारे देखो यहाँ पे टीचर के भी नाम बता रखा है, जिसको नहीं पता वो देख लेना। देखो मैथ कौन पढ़ाएंगे आप लोगों को, मोहन सर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाएंगे कमलेश पालरिया सर। रीजनिंग तो देखो स्वयं मैं खुद ही पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, और जीके सब्जेक्ट वाइज कोई भी टीचर जीके के, जैसे अपने पता है ना, जीके में बहुत पार्ट आ जाता है, साइंस आ जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो वो सब्जेक्ट वाइज टीचर आएंगे उसके अंदर। ओके, तो ये अपनी सब्जेक्ट रहेगी, चारों चारों सब्जेक्ट चलेगी, कंटिन्यू चलेगा, 4 घंटे तक बैच रहेगा। इसके अंदर आप लोगों की जो फीस है, वो फीस है देखो 5,599 रुपए। फीस कितनी है, 5,599 रुपए। लेकिन आप लोगों के लिए देखो एक ऑफर भी आया है। ऑफर क्या आया है कि आप लोग जब एप्लीकेशन देखोगे ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, मदर्स एजुकेशन हब के नाम से एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को जब जाओगे, उस एप्लीकेशन के अंदर नीचे आप लोगों के पास एक कूपन कोड मांगेगा। उस कोड के अंदर यदि ये वाला कोड लगा दोगे ना आप लोग, तो उससे देखो MEH010, ये कोड जैसे डालोगे, इससे आप लोगों को 10% छूट मिलेगी। लेकिन ये जो 10% की छूट आप लोगों को मिलेगी, ये छूट मिलेगी केवल और केवल 26 जनवरी तक। बस इसी डेट तक ये छूट है, इसके बाद में ये छूट नहीं रहेगी भाई। इसके बाद में पूरी की पूरी फीस जमा करानी पड़ेगी, 5,599 रुपए। तो आप लोगों के जो भी दोस्त वगैरह है या रिलेटिव वगैरह है, जो भी पढ़ना चाहेगा, उन सभी को एक बार इन्फॉर्म कर देना, सभी को बता देना कि किसी को भी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो 26 जनवरी से पहले पहले एडमिशन ले ले तो फायदा रहेगा। उसके बाद में एडमिशन लोगे तो आप लोगों की पूरी कंप्लीट फीस लगेगी। क्लियर बात है। अब इसमें मैं आप लोगों को ये और बता दूं, देखो स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल आप लोगों को कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों की इसी फीस के अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और मटेरियल घर बैठे आप लोगों के घर पे बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा। कोचिंग से आप लोगों के पास मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग तो फोन करके इनको एड्रेस बता देना, उसी से आप लोगों के पास मटेरियल पहुंच जाएगा। देखो फोन नंबर बताऊं, फोन नंबर देखोगे तो देखो ये फोन नंबर दे रखे हैं अपने इंक्वायरी के। यहाँ पर बात करना, कोई भी डाउट आप लोगों के चल रहा हो, कुछ भी बात हो, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उससे आप लोगों के पास फोन नंबर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके भी बात कर सकते हो, जो भी बात चल रही है यहाँ पे और पूछ लेना। क्लियर बात।
हाँ, अब देखो ये अपनी जो एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है मदर्स एजुकेशन हब के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन ये एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के केवल एंड्रॉयड मोबाइल में ही चलती है। यदि किसी के पास आईफोन वगैरह है तो उसके अंदर ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वेबसाइट का मैं नाम बता देता हूं। देखो वेबसाइट की साइट क्या है वो करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसे शॉर्ट के अंदर कि मदर्स एजुकेशन हब डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना, ठीक है, मदर्स एजुकेशन हब .org.com के नाम लिखना। फिर आप लोगों की मदर्स की साइट चल जाएगी। तो आप जिनके पास आईफोन वगैरह है वो फिर इस साइट पे जाके फिर बात करना, ठीक है ना, मतलब फिर ओपन करना, वहां पे खुल जाएगा। जिनकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी वो लोग। क्लियर बात। चलो तो अब अपन बात करते हैं इसके आगे। ये तो बात हो गई। देखो अब ये लाइव क्लास चलेगी 4 घंटे, मैंने बताई दिया आप लोगों को। वीकली मॉक टेस्ट आप लोगों का, ऑनलाइन टेस्ट भी चलेगा हर वीक के अंदर, और स्टडी मटेरियल आप लोगों को घर पे पहुंचा ही दिया जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मटेरियल को लेके। मैंने अभी बताया था मटेरियल आप लोगों को कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है कि अपना जो मदर्स वाला मटेरियल होता है वो मटेरियल आप लोग केवल उसी से पढ़ना, वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है। उसके अलावा आप लोगों को बाहर से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो वो आप लोग खुद यहां से वही कर लेना, जो मिले उसको पढ़ लेना। टेस्ट आप लोगों का वीक में एक टेस्ट रहेगा, टेस्ट कभी मत छोड़ना भाई, टेस्ट कभी मत छोड़ना। दूसरी बात, अब आप लोगों की देखो डेली क्लास चलेगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम, अब अपन पर्टिकुलर रीजनिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो सारे के सारे लोग एक तो प्रॉब्लम जो भी रहेगी ना उसको पूछने में शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछो, क्योंकि लाइव क्लास रहेगी। आप लोग डायरेक्ट कमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर देखो सामने स्क्रीन लगी हुई रहती है, इसके ऊपर आप लोगों के कमेंट शो हो जाते हैं। तो जिसकी भी क्लास है आराम से आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब रीजनिंग के अंदर है ना, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को केवल दो बातों पे ध्यान रखना है यदि रीजनिंग को इम्प्रूवमेंट करनी है तो। दो बातें कौन सी ध्यान रखोगे? सर इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई? इंग्लिश की क्लास देखो भाई, इंग्लिश की क्लास तो वैसे प्रॉपर तो लोकेश क्लास तो 29 तारीख से चलेगी प्रॉपर। अभी तो देखो वो डेमो वगैरह यूं बता के जा रहे हैं, नॉर्मल बातें बता रहे हैं। प्रॉपर क्लास तो एप्लीकेशन पे चलेगी 29 तारीख से, ठीक है लोकेश। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि रीजनिंग को इंप्रूव करने के लिए तो आप लोगों को दो काम करना पड़ेगा, और दोनों काम आप लोगों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कौन कौन सा काम वो सुनो। एक तो आप लोगों को कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कंटिन्यू क्लास देते रहना। कंटिन्यू क्लास लेते रहोगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों के होने लगेंगे, सारे कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों से होने लग जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बस आप लोगों को एक काम करना है रीजनिंग के अंदर कि मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटे की क्लास रहेगी रीजनिंग की, मतलब पूरी पूरी 60 मिनट की क्लास चलेगी। इस 60 मिनट में मैं जो भी बातें पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों को केवल और केवल उसके अंदर से आप लोग बाद में 30 मिनट दे देना मुझे, बस खुद की सेल्फ। फिर मैं पढ़ा के जाऊंगा। इस 60 मिनट के अलावा केवल 30 मिनट खुद और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, जो मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना फिर वो। रोहित, रोहितास आप लोगों की स्पेशल इंग्लिश का बैच तो रहेगा नहीं। हाँ ये है कि इस बैच में पढ़ाएंगे कमलेश सर, पढ़ाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश कमलेश सर पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल स्पेशल इंग्लिश का बैच नहीं है, इसी बैच को ज्वाइन कर लो। इसी के अंदर कमलेश सर पढ़ाएंगे, बाद की पता नहीं, बाद में होगा नहीं होगा ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी स्पेशल नहीं है। टोटल फीस कोर्स का देखो, टोटल फीस कोर्स का बताया ना मैंने। देखो ये फीस रहेगी आप लोगों की 5,599 रुपये, लेकिन 29 तारीख तक एडमिशन लोगे तो उसमें 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ये फीस अपनी, ठीक है, ये फीस रहेगी। अब मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ने का तरीका बता रहा था। एमडी देखो मैंने आप लोगों को रिप्लाई कर दिया, बता दिया। वो होता है ये है एमडी, जैसे आप मुझसे कोई भी बात पूछते हो ना तो आपके कमेंट यहां तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरे पास शो होते हैं, मैंने बता दी बात को, ओके। अब बता रहा था, एक तो ये काम कंटिन्यू करना आप लोग, 60 मिनट तो कंटिन्यू लाइव क्लास में पढ़ना। उसके बाद में मैं आप लोगों को काम दूंगा करने को, वो 31 मिनट का काम होगा, उस 30 मिनट में वो कर लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एक आप लोगों का वीक में टेस्ट होगा, जो बताया भी मैंने
कि हर एक वीक टेस्ट चलेगा आप लोगों को, वो टेस्ट कंटिन्यू देना है, बिल्कुल कंटिन्यू टेस्ट रखना। बुक अवेलेबल नहीं करवाई, कब लिया था प्रदीप आपने एडमिशन? एडमिशन कब लिया था मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूं। आप है ना, जैसे एडमिशन लोगे ना, एडमिशन लेने के बाद प्रदीप मैं बताता हूँ बुक अवेलेबल कैसे होगी। बुक अवेलेबल एडमिशन लेने से नहीं होगी, बुक अवेलेबल होगी आपकी एडमिशन लेने के बाद में। आपको इंक्वायरी नंबर है ना, उन पे कॉल करना, उनको कॉल करके फिर आपका एड्रेस बताओगे ना, उसके बाद होगी बुक अवेलेबल आपके पास। पहले आप उनको एड्रेस लिखवाना आप कि हमारा ये एड्रेस है, उसके बाद में आपको बुक ही पहुंचाई जाएगी भाई प्रदीप। ठीक है प्रदीप। अब मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को दूसरी बात कौन सी। देखो दो काम करना था, एक काम तो ये कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, दूसरा काम रहेगा आप लोगों का कंटिन्यू टेस्ट देने का। अभी बताया आप लोगों को वीक में एक टेस्ट चलेगा, वो टेस्ट जरूर देते रहना, ये टेस्ट जरूर देते रहना। एक बार अभी मैं बात करूंगा जैसे क्लास खत्म हो जाएगी। देखो यदि इतना टाइम हो गया तो बहुत टाइम हो गया, फिर तो ये मैं बात करके मैं पहुंचाता हूँ। 2-4 दिन में आपकी बुक पहुंच जाएगी भाई। देखो आज मैं मुझे बताया आपने प्रॉब्लम, तो ये 2-4 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, अब पहुंच जाएगी ये बुक आपकी, 2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। एक बार है ना, आज और आप भी कॉल कर देना वहां पर एड्रेस के लिए, हो सकता है उनके पास एड्रेस स्किप हो गया हो तो, क्योंकि मैं बात छेड़ूंगा ना तो फिर वो पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे आज के आज। तो आप आज एक बार एड्रेस और लिखा देना, क्योंकि उनके पास एड्रेस लिखा हुआ नहीं होगा तो। या मैं बात करता हूँ, हो सकता है यहाँ से भेज दिया हो, आप तक पहुंची नहीं हो, कहीं रास्ते में इधर उधर हो रही हो, ये भी रीजन हो सकता है। पर आप पहुंच जाएगी, 2-4 दिन में बुक्स पहुंच जाएगी आपकी। टेस्ट कंटिन्यू देना, हर वीक में एक टेस्ट जो होगा वो टेस्ट देना, लेकिन जो टेस्ट दोगे ना आप, वो टेस्ट इस तरीके से देना कि जैसे आप लोगों को यूं लगना चाहिए हम एग्जाम में बैठे हैं। और एग्जाम में अब आप लोग देखो कितनी स्पीड से पेपर करने की कोशिश करोगे, उसी स्पीड से आप लोग टेस्ट देने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों की देखो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड आप लोगों का टेस्ट बढ़ाएगा, स्पीड ये दूसरा काम बढ़ाएगा। यहां से आप लोगों को सीखने को मिलेगा और यहां से आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कहां से बढ़ेगी? टेस्ट देने से। तो टेस्ट कंटिन्यू रखना और बहुत फास्ट करने की कोशिश करना, टेस्ट को बहुत ही तेज करने की कोशिश करना। आप लोगों के माइंड में केवल और केवल इतनी बात रहनी चाहिए कि ये जो रीजनिंग का पेपर है, ये मुझे लगभग लगभग 12 मिनट, देखो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, कि लगभग लगभग 12 मिनट के अंदर हमें खत्म करना ही पड़ेगा। कमलेश गुड आफ्टरनून भाई, हमें 12 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का देखो ये स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी। तो अभी तो फिलहाल आप लोग इतना काम करने की कोशिश करना स्पीड के लिए कि पेपर दो, डेली पेपर दो और उसको फास्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद में देखो फिर जब आप हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास में मैं आप लोगों को जब 5-7 टॉपिक कराऊंगा, उन टॉपिक के बाद में बताऊंगा आप लोगों को फिर क्या करना है। क्लियर। तो उन टॉपिक के अंदर आप लोगों को फिर मैं 5-7 टॉपिक हो जाएंगे ना, उसके बाद में फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, यदि फिर भी स्पीड नहीं बढ़ी तो फिर आप लोगों की स्पीड और बढ़ जाएगी, उससे वो काम करने से बढ़ जाएगी। या तो यहां से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा जो तरीका भी बताया मैंने, और यदि यहां से नहीं बढ़ी तो फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, वहां से बढ़ जाएगी। क्या लिख रहे हो प्रदीप सर आप? रीजनिंग अच्छा बहुत अच्छी पढ़ाते हो, थैंक यू भाई प्रदीप। चलो ये तो बातें हो गई अपनी क्लास की। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा के चला जाऊं, बताओ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं 10-15 मिनट, उसके बाद में फिर अपन एप्लीकेशन पे तो प्रॉपर क्लास रखेंगे ही रखेंगे। अभी नॉर्मल मैं थोड़ा बहुत पढ़ा जाता हूं, लेकिन पढ़ाऊं उससे पहले मैं फिर बता रहा हूं कि जिन लोगों को एडमिशन लेना है आप लोग अपने दोस्त वगैरह को बता देना 29 तारीख तक ही। सॉरी, देखो 29 तारीख को तो बैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 26 तारीख तक ही डिस्काउंट चल रहा है। 10% का जो डिस्काउंट है वो 26 तारीख तक ही चल रहा है। और वो भी डिस्काउंट कब मिलेगा? जब वो एप्लीकेशन में नीचे आप लोग वो कूपन में वो कोड लिखोगे ना। कोड कौन से वाले पता है ना? ये वाला कोड, ये कोड लिखोगे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो थोड़ी सी क्लास ले ले, और क्लास के अंदर मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों को डाइस के बारे में बता के जाता हूं आज। अपना जो डाइस होता है, देखो डाइस कहते किसको है ये सभी को पता होगा। डाइस कहते हैं कि डाइस में जो क्यूब होता है ना, क्यूब, उसी क्यूब को डाइस बोलते हैं। लेकिन क्यूब को डाइस कब कहेंगे? जब उस क्यूब के ऊपर अपन कुछ नंबर लिख दे, कुछ बिंदु लगा दे, अल्फाबेट लिख दे, कुछ भी लिखकर अपन उसको जब खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना,
तो उसी क्यूब का नाम बदल कर क्या बन जाता है भाई, डाइस बन जाता है। चलो देखो क्या बनावट होती है डाइस की, बनावट की बात करते हैं हम लोग। आप लोगों के डाइस की बनावट होती है देखो इस तरीके से। ये बनावट होती है देखो भाई डाइस की, ये वाली, पता होगा सभी लोगों को। ये डाइस की बनावट होती है, मतलब वही क्यूब की जो बनावट होगी वही डाइस की बनावट होगी। तो ये डाइस की बनावट, और इस बनावट के अंदर आप लोग चेक करोगे ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल सरफेस कितने होते हैं। तो अपने डाइस में टोटल सरफेस होते हैं 6। सरफेस बोलते हैं सतह, मतलब साइड कितनी होती है। तो बताओ एक बॉक्स में जो साइड होती है टोटल 6 साइड होती है ना, 4 साइड है तो चारों तरफ की, और एक साइड ऊपर की, एक साइड नीचे वाली। तो ऐसे टोटल साइड कितनी होती है, 6। दूसरी बात, यदि अपन इसमें किनारे की बात करेंगे एज को लेकर, तो बताओ किनारे कितने होते हैं एक डाइस के अंदर, 12 किनारे होते हैं एक डाइस में। किनारे कितने होते हैं, 12। तीसरी बात, यहां पर अपन कॉर्नर की बात करें तो एक जो डाइस होता है इसके अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर। देखो ये 12 किनारे तो कौन से हो गए बताओ, ये 2 किनारे, 3, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। फिर देखो ये 9, 10, 11, ये 12 किनारे होते हैं। ऐसे किनारे कितने होते हैं, 12। अब बात कॉर्नर की करें तो देखो कॉर्नर कितने लिखा है मैंने, 8। बताओ ये 4 कॉर्नर तो ऊपर हो गए हमारे, और ऐसे ही 4 कॉर्नर कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे कॉर्नर कितने हो गए, 8। प्रदीप आप है ना, ये वाली बात एक बार इंक्वायरी वाले फोन पे ही देखो कॉल करके ट्राई करनी पड़ेगी भाई। आ जाएगी आशीष, बिल्कुल आ जाएगी, बस कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रहना, आराम से आ जाएगी। हाँ जी। लेकिन हम लोगों ने जो डायग्राम की बात करी, वो डायग्राम की बात करी अपन ने इस डायग्राम की, और ये जो डायग्राम चल रहा है आप लोगों के चल रहा है बताओ 3D के अंदर। लेकिन हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है ये वाला डायग्राम। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर, नॉर्मल वाले डायग्राम के अंदर मिलेगा। क्लियर बात। और नॉर्मल के अंदर है ना, आप लोगों की जो बनावट होती है वो देखो क्या होती है वो बताता हूं। सरफेस 6 की जगह कितने आ जाएंगे, 3। कौन से 3, देखो 1, 2, 3। हमारे एज है ना, देखो 12 की जगह कितने हो जाएंगे, गिनाता हूं मैं आप लोगों को। चलो इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सरफेस कितने आ गए, 9। और देखो कॉर्नर हो जाएंगे 7। कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 7। देखो आप लोगों को ऊपर के चारों कॉर्नर दिख रहे होंगे, ये ऊपर के चारों कॉर्नर आ गए। लेकिन नीचे के कॉर्नर 3 ही रहते हैं। नीचे के कॉर्नर कितने रहते हैं, 3। ये एक कॉर्नर छुपा दिया, ये वाला कॉर्नर इस पे दिखाई नहीं देता है। तो नीचे के कॉर्नर कितने आ गए, केवल 3 ही आ गए। क्लियर। तो ये अपनी होती है इसकी बनावट। ये तो नॉर्मल बनावट की बात बताई है मैंने आप लोगों को इसके अंदर। तो देखो एक बार इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ नॉर्मल क्यूब के अंदर सरफेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं। और जो 3D वाला मेन डायग्राम है उसमें सरफेस, एज और कॉर्नर कितने होते हैं। तो ये तो आप लोग यहां से लिख लो। हाँ तो आशीष अब इसके बाद में आप टेस्ट रखो, कंटिन्यू टेस्ट देते रहो। टेस्ट आपका बैच पूरा हो गया, टेस्ट ज्वाइन कर लो मदर से या कहीं से भी, पर टेस्ट कंटिन्यू रखो। ठीक है। रीजनिंग की बुक कुछ नहीं लानी, आप लोगों को जो मदर से बुक पढ़ मिली थी उसी बुक को पढ़ो। अरे ना प्रदीप, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी राइटर की बुक पढ़ने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो मदर्स की बुक मिली है ना उसको पढ़ो, और बस टेस्ट देते रहो। पढ़ने से रीजनिंग नहीं आएगी, रीजनिंग तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ ली ना, मैंने सारी थ्योरी पढ़ाई रखी है। और आप लोगों को थ्योरी इतनी पढ़ा रखी है कि इतनी तो आप लोगों को देखो किसी भी राइटर की बुक खरीद के पढ़ना उसमें भी नहीं मिलेगी। बस अब आप लोगों को केवल क्या करना है, टेस्ट वगैरह ज्वाइन रखना है, और प्रैक्टिस सेट लाओ, बुक के बजाय प्रैक्टिस सेट ला के पढ़ो भाई आप लोग।
अब राइटर की बुक मत लाओ आप लोग के, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लाके वो पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब मैं बता रहा था हमें डाइस के अंदर पढ़ना क्या क्या है। देखो क्या क्या पढ़ेंगे वो बातें बताता हूं। हम लोग डाइस में पढ़ेंगे 4 बातें। डाइस में कितनी बातें पढ़ेंगे, 4 बातें। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर ओनली और ओनली 1 डाइस मिलेगा। कितना डाइस मिलेगा, केवल और केवल एक ही डाइस मिलेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डाइस कितने मिलेंगे भाई, 2 डाइस मिलेंगे। डाइस कितने मिलेंगे, 2। तीसरा जो डाइस, अपन जो तीसरा नियम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर अपने पास जो डाइस आएंगे वो मोर देन 2 डाइस आएंगे, मतलब 2 से अधिक डाइस मिलेंगे, 2 से अधिक डाइस। और चौथा पॉइंट रहेगा अपने पास क्वेश्चन के अंदर ओपन डाइस वाला। चौथा पार्ट क्या रहेगा, ओपन डाइस को लेकर। तो ये 4 बातें पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर। इन चारों के अलावा हमारे पास, या मतलब इस टॉपिक के अंदर कोई बात होती नहीं है। ये 4 बातें हमें पढ़नी है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन में 1 डाइस वाली बात, दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, 2 डाइस वाली, तीसरी पढ़ेंगे 2 से अधिक वाली, और चौथी क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस वाली। क्लियर। चलो सबसे पहली बात, हम लोग 1 डाइस वाली बात को स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, कि 1 डाइस आई तो क्या करना है। देखो 1 डाइस जब भी क्वेश्चन में मिलेगा आप लोगों के पास 2 बातें मिलेगी। क्या क्या, या तो मिलेगा आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस, या तो क्वेश्चन किसका मिलेगा, स्टैंडर्ड डाइस का, या क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को जनरल डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, मानक पासे को। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, मानक पासा, ठीक है। और जनरल डाइस किसको बोलते हैं, साधारण पासा। ये 2 बातें पढ़नी है हम लोगों को। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं पहचान कैसे करोगे कि कौन सा डाइस तो स्टैंडर्ड डाइस का है और यहां पर कौन सा जनरल डाइस वाला क्वेश्चन है। ये पहचान करने का तरीका बताता हूं। देखो पहचान ऐसे करना, जैसे ये डाइस है, यहां पर लिखा 254, यहां पर लिख दिया 326, ये लिख दिया। चलो अब पहचान करने का तरीका बताता हूं, पहचान कैसे करोगे आप लोग। पहचान करना, प्रदीप मदर्स की ऑफलाइन की फीस है भाई 21,000, 21,000 ऑफलाइन की फीस। हाँ जी भाई। यहां पर देखो जनरल डाइस की बात करेंगे तो जनरल डाइस को पहचानने का तरीका बताता हूं। जो भी डाइस आ गया, यदि उस डाइस में किसी भी 2 नंबर का टोटल, कोई भी 2 नंबर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, यदि उनमें से किसी भी 2 नंबर का टोटल यदि 7 आ गया, किसी भी 2 नंबर का टोटल क्या आ गया, 7, तो समझ जाना वो डाइस कौन सा हो गया, जनरल डाइस। कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस। जैसे देखो ना यहां पर, इसमें देखो, बताओ 2 और 5 मिला के टोटल 7 हो रखा है क्या, 2 और 5 मिलाकर क्या हो रखा है, 7 हो रखा है ना। तो ये डाइस कौन सा हो गया भाई, जनरल डाइस हो गया। मतलब किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 हो जाए वो डाइस जनरल डाइस हो जाएगा। और यदि किसी भी नंबर का टोटल 7 नहीं हुआ तो वो डाइस कौन सा रह जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस रह जाएगा। किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 नहीं हुआ तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की क्या विशेषता होती है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस है ना, उनका टोटल 7 होता है, अपोजिट सरफेस का टोटल 7 होता है। तो बताओ यहां पर 3 है तो इसके अपोजिट में 4 मिलेगा तभी तो जाके 7 होगा। और वो 4 बताओ जब अपोजिट में आएगा तो फिर यहां पर वो दिखाई नहीं देगा ना, कभी भी वो दिखाई नहीं दे सकता। ऐसे यहां पर 2 आया तो बताओ 5 यहां पर कभी नहीं दिख सकता क्योंकि वो सामने लिखा हुआ रहेगा। 6 इधर आया तो 1 इधर आएगा क्योंकि वो यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपोजिट का टोटल 7 करना है ना, इस वजह से यहां पर किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 नहीं हो पाता और यहां पर किसी भी 2 नंबर का टोटल क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। क्लियर बात। तो देखो अब
क्या है, दोनों की क्या कंडीशन होती है कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सरफेस का टोटल 7 होगा और जनरल डाइस में किसी भी पड़ोसी सरफेस का टोटल 7 हो जाएगा। जनरल में पड़ोसी सरफेस का टोटल 7 हो जाएगा और स्टैंडर्ड में विपरीत सरफेस का टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यदि स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आ गया और फिर आपसे 1 का अपोजिट पूछ लिया तो बताओ फिर तो 1 का अपोजिट 6 ही होगा हमेशा। क्या होगा, 6। और 6 का अपोजिट पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 1। 6 का अपोजिट पूछ लिया तो क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि बताओ विपरीत टोटल 7 होना है ना, इस वजह से। 2 का विपरीत पूछा तो आंसर क्या आएगा, 5, और 5 का पूछ लिया तो 2। 3 का पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, 4, और 4 का पूछ लिया तो 3। 3 का पूछ लिया तो 4, 4 का पूछ लिया तो 3। ठीक है, तो देखो भाई 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। क्लियर प्रदीप, ये बात मैंने आज ही की क्लास में अभी स्टार्ट में बताई थी। आप एक बार क्लास खत्म होने के बाद या अभी स्टार्ट वाली वीडियो देखना, मैंने बता रखी है कि क्या किया करो। क्लियर, तो ये बातें हो गई अपनी, बताओ किसकी, स्टैंडर्डाइज को लेकर कि स्टैंडर्ड में 1 का विपरीत पूछेगा 6 का पूछ लिया 1, 2 का पूछ लिया 5, 5 का पूछ लिया 2, 3 का पूछ लिया तो 4 और 4 का पूछ लिया तो 3। ये आंसर क्लियर सभी लोगों का। ठीक है, अब रही बात जनरल डाइस की, तो जनरल डाइस में क्या होता है, चलो मैं नॉर्मली जनरल डाइस में इसी में बता देता हूं, इसी डाइस को लेके। जनरल डाइस में क्या होता है, देखो कोई भी डाइस आए सबसे पहले तो पहचान कर लेना कि किसी भी नंबर का टोटल 7 हो गया तो जनरल डाइस हो गया। और जनरल डाइस में जो नंबर विजिबल है ना, उन नंबर को तो आप एक साइड में लिख दो। देखो नंबर विजिबल कौन कौन से थे, 2 4 5, मैंने इस साइड लिख दिया 2 4 5 को। और अब इनविजिबल कौन कौन से रह गए, 1 3 6, कौन कौन से रह गए, 1 3 6। क्लियर बात, तो यहां पर क्या करना होता है कि यदि इनका अपोजिट पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, और यदि इनमें से किसी का भी अपोजिट पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। यहां पर ऐसे फिक्स नहीं निकलेगा, जैसे स्टैंडर्ड में फिक्स हो गया था ना कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, यहां पर फिक्स नहीं आएगा। क्लियर, यहां पर देखो जैसे 2 का विपरीत पूछ लिया ना आप लोगों से तो आंसर क्या रहेगा, 1 3 6 ही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। जब 4 का पूछ लिया तब भी आंसर क्या रहेगा, 1 3 6 ही रहेगा, और 5 का पूछ लिया तब भी 1 3 6 ही रहेगा। प्रदीप, नहीं प्रदीप, यूट्यूब पे कोर्स पूरा नहीं कराएंगे, यूट्यूब पे तो मैं नॉर्मली यूं ही बताने आया हूं, बाकी तो अपन एप्लीकेशन पे ही पढ़ेंगे भाई प्रदीप, एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, यहां पर यूट्यूब पे नहीं पढ़ेंगे, पूरा एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे। मदर्स की एप्लीकेशन जो है उस पे पूरा कोर्स करेंगे। ऐसे ही देखो, अब यदि आपसे 1 का अपोजिट पूछ लिया तो आंसर बताना 2 4 5, जैसे 1 का पूछ लिया तो क्या बताओगे, 2 4 5, 3 का पूछ लिया तो भी 2 4 5, और 6 का पूछ लिया तब भी 2 4 5। कंप्लीट बात। मैंने क्या बताया, जो नंबर विजिबल है उनका अपोजिट इनविजिबल, जो इनविजिबल है उनका अपोजिट विजिबल, बस फिक्स नहीं रहेगा, पर किसका क्या रहेगा फिक्स नहीं निकाल सकते अपन। तो ये बात हो गई किसकी, जनरल डाइस की बात। तो क्या यहां तक की बात सभी के समझ में आई आप लोगों की? ठीक है, अब अपन है ना इसकी बाकी देखो, अभी तो अब नॉर्मल पढ़ा के जा रहा हूं मैं, बाकी तो अपन अब एप्लीकेशन पे बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। तो अभी तो नॉर्मली मैंने आप लोगों को बता दिया ऐसे, चलो बैच, वैसे तो मैं बैच अनाउंस करने आया था कि चलो बैच अनाउंस किया तो उसके साथ में थोड़ा बहुत मैं पढ़ा भी देता हूं, इसलिए यहां पर तो मैंने नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ा दिया आप लोगों को। और बाकी अब आप लोग कहां करोगे इसको, क्लास के अंदर। कहां पढ़ोगे इसको, जब अपनी एप्लीकेशन पे क्लास कंटिन्यू चलेगी ना, उस क्लास में चलाएंगे अपन कंटिन्यू, तो पूरी क्लास तो अभी तो कंटिन्यू अपन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कंटिन्यू तो कहां चलेगा अपना ये पूरा का पूरा कोर्स, एप्लीकेशन पे। तो बताओ यहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और ये बात मैं फिर बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना आप लोगों को इस वाले के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को भी नहीं पता तो इसके बारे में, क्योंकि बैच अनाउंस करने आया था मैं, तो मेरा पर्पस यही था इसी को आने का। और ये बात फिर बता रहा हूं, इस पे फोकस कर लो, 26 जनवरी तक एडमिशन लोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा,
26 जनवरी के बाद में पूरी की पूरी फीस जमा करानी पड़ेगी, ये जितनी भी फीस है पूरी फीस। भाई वैसे तो 16,500 फीस थी ऑनलाइन, लेकिन उसमें से डिस्काउंट कितना कर दिया, 5,599 रुपए रह गए डिस्काउंट के बाद। और यदि 26 जनवरी तक डिस्काउंट पढ़ोगे लोगे आप लोग, तो उससे भी क्या मिलेगा आप लोगों को, ये कोड लगाना, ये कोड लगाते आप लोगों को 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नहीं भाई लोकेश, ओनली इंग्लिश का कोर्स नहीं है, ओनली इंग्लिश का कोर्स नहीं है भाई, पूरा है। देखो पूरा है ये कोर्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, पूरा कोर्स है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अब अपन बात करते हैं या तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर प्रदीप कोई सा ही राइटर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी राइटर हो, कोई से भी राइटर की ले आओ, बस हमें तो प्रीवियस ईयर के पेपर कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर मिले, उनको पढ़े अपन। ओके, तो चलो भाई सारे के सारे लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सभी के सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना।